हमारे 3 पार्टनर्स हैं। ओके, इन तीनों पार्टनर्स ने थ्रू आउट द ईयर क्या क्या एक्टिविटीज़ की, लास्ट में इनको मिला प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? मान लो नीलम ने 2 लाख इन्वेस्टमेंट किया, 5 लाख, 10 लाख। अब ये क्या कहेगा, मैंने तो 10 लाख किया, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, 5 ये 2। तो लेकिन अगर कोई भी पहले से डिसाइड नहीं है कंडीशन, तो ये प्रॉफिट कैसे जाएंगे? इक्वली। और ये बताएगा कौन, किसकी हेल्प से इनको पता चलेगा? दैट इज़ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर पार्टनर्स को कोई चीज़ नहीं पता कि कैसे करना है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन अगर ये पहले से ही इनका डिसाइडेड हो कि भाई इसने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करी है, मैंने कम करी है, मैंने सबसे कम करी है, तो वो पहले से ही क्या कर सकते हैं? अपने रेशो को डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ पहले से डिसाइडेड है, तो वो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलना ज़रूरी नहीं है, वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन। और ये जो डिसाइडेड हुआ, ये किस में डिसाइडेड होगा? पार्टनर्स को एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। गॉट इट? और जो ये पार्टनरशिप डीड होती है ना, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, और इसको बनाना कंपलसरी नहीं है, बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, वो उनके अपने रिलेशन के ऊपर है, पार्टनर्स का रिलेशन कैसा है। नेक्स्ट इज़ हमें पार्टनरशिप की फ़ीचर्स देखनी है। फ़ीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप की? 2 और मोर पर्सन्स, मतलब ये कि पार्टनरशिप में नाम ही इसका पार्टनर है, तो पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा होगा। अगर सिंगल पर्सन हुआ, आपने 11th में भी पढ़ा होगा, सिंगल पर्सन को हम क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। और उसको पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो खुद ही मैनेज करना पड़ता है। ही इज़ द सोल डिक्टेटर ऑफ हिज ओन बिजनेस। और जो लिमिट होती है हमारे पार्टनर्स की 2 to 50 है पार्टनरशिप एक्ट की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आ सकता है 1 लाइनर में। एग्रीमेंट, अभी हमने बताया कि एक एग्रीमेंट बनाते हैं पार्टनर्स, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है। क्यों बनाते हैं? ताकि फ्यूचर के कोई भी डिस्प्यूट्स हो तो उनको हटाया जा सके, या उनको अवॉइड किया जा सके। तो जो पार्टनर्स हैं ना, वो पार्टनरशिप में तभी कहलाए जाएंगे जब वो कोई बिजनेस करेंगे, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, उससे प्रॉफिट होगा। मान लो प्रिया नीलम है, इन्होंने क्या किया? एक बिल्डिंग खरीदी, तो ये क्या? ये पार्टनरशिप थोड़ी है, ये अब कहलाए जाएंगे को ओनर्स। ये को ओनरशिप है, जिन्होंने सिर्फ रिसोर्सेज लगाए, खरीद दिया। लेकिन अगर ये इस बिल्डिंग से कोई बिजनेस करें, तो वो उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। गॉट इट? जॉइंट ओनर अलग चीज़ है, पार्टनर्स अलग चीज़ है, दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं। नेक्स्ट इज़ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब ये कि जो पार्टनर्स हैं वो आपस में प्रिंसिपल भी रहेंगे, एजेंट भी रहेंगे। एक टाइम पे ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, तो दूसरे टाइम पे ये एजेंट बन सकता है, ये प्रिंसिपल बन सकता है। मतलब ये कि प्रिंसिपल मतलब सुपीरियर, इसकी बात इन सबको माननी पड़ेगी, और अगर ये एजेंट है तो इसको सबकी बात माननी पड़ेगी। ओके, तो जो हमारे पार्टनर्स है बहुत प्रिंसिपल एंड एजेंट है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, तो जो प्रॉफिट्स है वो बटेगा। अभी हम बात करते हैं मैगी बनेगी तो सब में बटेगी। तो जो प्रॉफिट्स हैं, अगर कोई भी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है तो प्रॉफिट्स क्या है? इक्वली जाएंगे। अगर डिसाइडेड है डीड के अकॉर्डिंग, तो वो डीड के अकॉर्डिंग जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले कि फर्म की लाइबिलिटी है 12 लाख, ये है फर्म। पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया है, इन्होंने किया है 7 लाख, इन्होंने किया है 3 लाख, तो टोटल पार्टनर्स की लाइबिलिटी बनी 10 लाख। लेकिन जो 2 लाख एक्स्ट्रा बन रहे हैं उनको पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स बेच के भी देना पड़ सकता है। तो जब लाइबिलिटी आपकी इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर 10 लाख ही इन्वेस्ट किए और 10 लाख ही लाइबिलिटी में देने पड़ते तो उसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी।
को पता है जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है सिर्फ उतना ही जाएगा, लेकिन अब नहीं पता, जितनी फर्म की लाइबिलिटी होगी वो सब देना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? आई होप नाउ यू ऑल नो व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं हम, एक एग्रीमेंट है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन, सैलरी दी जाएगी, प्रॉफिट दी जाएगा, रेम्यूनरेशन क्या क्या दी जाएगी, एक्स्ट्रा कमीशन क्या क्या होगा, वो सब हमारे पार्टनरशिप डीड में बताता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? सबसे पहले रिटन डॉक्यूमेंट है, पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस को बताएंगे। इट कैन बी ओरल और रिटन। ओके, तो पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, लेकिन रिटन को प्रेफरेबल कहा गया है क्योंकि वो, अब मान लो अभी हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ अभी हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी, मैंने कहा नहीं यार प्रिया अच्छे प्रॉफिट ले, प्रिया को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मैं कम ले लूँगी। सपोज 2 years लेटर हमारी बॉन्डिंग सेम नहीं है, अब मुझको बुरा लगे यार इसके ज़्यादा प्रॉफिट है मेरे कम है, तो इन सब डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए रिटन जो पार्टनरशिप डीड है वो प्रेफरेबल है। पार्टनरशिप डीड में हम क्या क्या लिखेंगे? एड्रेस ऑफ फर्म और सभी पार्टनर्स का, कैपिटल कितनी कितनी लगाई है, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में बटेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा दिया जाएगा, सैलरी कमीशन कैसे दी जाएगी। अगर पार्टनरशिप डीड में ये सब लिखा हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं लिखा हुआ तो अभी मैंने बताया था आपको हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, और अकाउंटिंग पीरियड क्या है, कब हमारी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, रूल्स क्या क्या रहेंगे, मोड क्या क्या रहेगा। ऑडिटर का, ऑडिटर होता है अगर कोई ऑडिटर है तो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को ऑडिट करता है, अकाउंट्स को। हर पार्टनर की राइट ड्यूटी लाइबिलिटी क्या क्या रहेगी, लॉस को हम कैसे ट्रीट करेंगे, वो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है। आई होप यू ऑल नो इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी एक टर्म है जब यूज़ की जाती है कि कोई भी पार्टनर अपने डेट्स को देने की कैपेसिटी उसकी नहीं है ना, इनएबिलिटी टू पे डेट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी। तो अकाउंट्स को कैसे सेटल करते हैं, मेथड ऑफ सेटलमेंट, रूल क्या रहेगा एडमिशन रिटायरमेंट के टाइम, क्लोजेस हम कोई भी अल्टर कर सकते हैं, लेकिन जब करेंगे जब सभी पार्टनर सहमत हो। हमको चेंज करना है कि नहीं यार मुझे ना 2% एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए, ये थोड़ी मैंने मान लिया और तो हो गया, नहीं। जब तक मेरे अलावा जो पार्टनर्स हैं हर कोई अपनी रजामंदी नहीं देगा तब तक हम कोई भी क्लॉज में चेंज नहीं कर सकते। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम किस मैटर में कैसे चलेंगे पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर कुछ नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम इक्वल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर नहीं दिया है तो किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मत दो, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे हम इंटरेस्ट देंगे और वो भी 6% पर एनम। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, मान लो प्रिया ने फर्म को अपने पैसे से लोन दिया, कैपिटल से अलग, तो उसको जो लोन दिया, जो उसने लोन दिया है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। सैलरी रेम्यूनरेशन मत दो, नहीं देना, अभी बात हुई ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है, केवल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और प्रॉफिट जो बटेगा वो इक्वल है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, मोहन और श्याम क्या है, पार्टनर्स है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो आप बताओ कि किस केस में क्या होना चाहिए। डू नॉट फोकस ऑन आंसर्स, सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो। मोहन वॉन्ट्स सैलरी ऑफ 10,000, मोहन कह रहा है मुझे तो 10,000 की सैलरी चाहिए। क्यों चाहिए भी, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी। श्याम ने लोन दिया है, अभी हमने लोन की बात करी ना, श्याम ने लोन दिया है और उसका कहना है कि मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए। लोन ठीक है, इंटरेस्ट भी ठीक है, लेकिन कितना देना चाहिए इंटरेस्ट, ओनली 6% पर एनम। कैपिटल जो है वो मोहन की 20 है, श्याम की 50 है, मोहन को इक्वल शेयर चाहिए, तो ऑब्वियसली शेयर तो इक्वल ही होगा। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है
तो सब कुछ इक्वली बंटता है, किसी को कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। गॉट इट? स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, मतलब ये कि पार्टनरशिप जो है वो अलग कैसे है सोल प्रोप्राइटर से। अब देखो, एक हम बात लेते हैं, ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये है हमारे पार्टनर्स। ओके, अब आप ये बताओ, ये एक पर्सन है, ये 3 पर्सन है, ये कितना भी एफिशिएंट हो लेकिन 3 के बराबर तो नहीं मैनेज कर पाएगा ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेजेस क्या है कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अपने हिसाब से काम कर सकता है, कॉस्ट कम पड़ती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या क्या है कि वो हर जगह हर चीज़ नहीं कर सकता खुद से। अब मान लो किसी की एक शॉप है, अब उसको क्या करना है, किसी क्लाइंट से मिलने जाना है या कोई रॉ मटेरियल परचेज करने जाना है, कुछ भी मान लो, तो अब वो क्या करेगा, उसको शॉप क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। लेकिन यही आप बात लो, पार्टनरशिप है, तो ये क्या कर रहा है, ये अपने शॉप पे बैठा है, ये क्लाइंट से मिलने गया है, ये रॉ मटेरियल लेने गया है। तो पार्टनरशिप के अपने फ़ायदे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं, तो बिजनेस भी एफिशिएंट होएगा। ओके, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो डिसएडवांटेजेस है वो पार्टनरशिप फुलफिल कर देगी। मतलब ये, अब पार्टनरशिप अकाउंट्स हम बनाते कैसे, ये हम बात करेंगे। पार्टनरशिप अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप के जैसा ही बनता है यार, उसमें भी प्रॉफिट निकालना है, इसमें भी प्रॉफिट निकालना है, मेन तो हमारा मोटिव प्रॉफिट निकालना है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम अलग बनाते हैं, उसमें अकेला था वो तो कोई अकाउंट नहीं बन रहा था, इसमें बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जो ये कैपिटल अकाउंट होता है ना, ये 2 तरीके का होता है, एक फिक्स्ड और जो दूसरा है वो है फ्लक्चुएटिंग। ओके, तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब तो इससे पता चल रहा है कि जो चेंज हो रहा है, फिक्स का मतलब जो फिक्स है। तो मतलब ये कि अगर हम केवल कैपिटल ले रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ ये बताएंगे कि भाई इसने इतने कैपिटल लगाई, इसने इतने कैपिटल लगाई, तो वो तो है फिक्स, जो थ्रू आउट द ईयर सेम रहेगा, बस जब वो कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे या विड्रॉ करेंगे तभी वो चेंज होगा। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में ना अमाउंट चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होगा, अब मान लो हम 2 एग्जांपल लेते हैं, ये कैपिटल वाला है कैपिटल अकाउंट, तो इसमें एक में तो कैपिटल होगा, लेकिन पार्टनर्स को ना इंटरेस्ट भी मिलता है, सैलरी भी मिलती है, प्रॉफिट भी मिलता है, तो अगर वो सब करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा फर्स्ट वाला है दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो हमारा कैपिटल अकाउंट और एक है करंट अकाउंट, ठीक है। और जो सेकंड वाला मेथड है फ्लक्चुएटिंग में हमारा एक ही बनता है। जो डिटेल में है मैं इसको आगे बताऊंगी, पर अभी आप ये समझ लीजिए कि फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनेगा, उसमें प्रॉफिट इंटरेस्ट सब उसी में रहेगा, कैपिटल वगैरह। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट, सोल प्रोप्राइटर क्या था, जितना प्रॉफिट आया सब उसकी पॉकेट में, लेकिन इसमें तो पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। अगर हम कोई रॉन्ग अप्रोप्रिएशन कर देते हैं प्रॉफिट का, हमने गलत बांट दिया, अब हमारा कोई कुछ और चेंज हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसको रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। ओके, और उसको हम डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट्स में क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। अगर पार्टनरशिप अकाउंट रिकन्स्टिट्यूट होते हैं, मान लो कोई पार्टनर आ रहा है जा रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो पार्टनरशिप दोबारा रिकन्स्टिट्यूट हो गई, तो अकाउंट्स को भी दोबारा बनाना पड़ेगा नई तरीके से। और लास्ट हमारी है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम पार्टनरशिप को ख़त्म ही